जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो ओल्गा नदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ओल्गा नदी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो साथियों, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, मठ मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो साथियों देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कांचीपुरम है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न, कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों, लौह स्तंभ को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके द्वारा जो है लौह स्तंभ को बनवाया गया था। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजा राम मोहन राय इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो साथियों, दिलवाड़ा मंदिर का संबंध जो है जैन धर्म से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जैन धर्म। अगला प्रश्न, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों, शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है ये दो भागों में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान इन्हीं दो भागों में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया था? तो साथियों, ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 4 वर्णों में। ये 4 वर्ण कौन कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन्हीं 4 वर्णों में ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। अगला प्रश्न, बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो साथियों, बिना
ताज का बादशाह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? तो साथियों अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत में आपके लिए एक टेस्ट है। अगला प्रश्न, भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का विश्व मार्ग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो साथियों अरबी लेखक अलबरूनी जो है भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ये किसने किया? तो साथियों 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो साथियों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है वर्ष 1940 में की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1940 में ही मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो साथियों गोवा को जो है 30 मई 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का, 30 मई 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो साथियों भारत के संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुसूची 8 में। ठीक है, तो याद रखना भारत के 22 राज्य की भाषाओं को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों बाबरनामा पुस्तक जो है ये बाबर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बाबरनामा पुस्तक बाबर द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो साथियों रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में जो है बदायूनी ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बदायूनी। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो साथियों दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां ने किया था। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है,
शाहजहां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने ही किया था, ठीक है, जो कि आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला आपके लिए टेस्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें से जो भी सही है आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ जल्द ही। जय हिंद।